नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ इंजन है और ये बहुत कम खर्च में ठीक किया जाएगा। देखिए, इसमें ये रिंग ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी ख़राब हो गए हैं। ये रिंग बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये हमने निकाल कर चेक किया तो बहुत बारीक रह गया है, ये रिंग कट चुका है। और ये लाइनर भी सामने देख रहे हैं आप, उधर से कम दिखाई देगा, इधर से दिखाई दे रहा है, ये कट चुका है, काफ़ी कट चुका है। लेकिन हमें यही चलाना है, तो कम खर्च का मतलब ये है कि इसी को हम चलाना चाहेंगे। तो और ये इसके हेड के स्प्रिंग वगैरह टूटे हुए हैं, जबकि इसका हेड भी रिपेयर होता। और ये देख लीजिएगा, ये CR बुश भी इसका जो है लूज हो गया है। इसके बारे में भी सोचा जाएगा, इसके में क्या करना है। और ये गजन पिन भी कट चुकी है, पिस्टन पिन। CR बेरिंग देख रहे हैं आप, काफ़ी स्क्रैच इनमें आ चुकी हैं। निचले वाले में भी काफ़ी स्क्रैच हैं और क्रैंक में भी स्क्रैच आ गई हैं। तो अब क्रैंक को, सबसे पहले क्रैंक को सही करेंगे। एक रेगमार की मदद से क्रैंक को घिस लेंगे, इस तरह से घिस लेंगे क्रैंक को। सभी तरफ से, चारों तरफ से लगातार घिसते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल चिकनी ना हो जाए। ये देखिए, हमने काफ़ी घिस ली है। और अब हम पहले मोटे वाले रेगमार से घिसी थी और अब इसको पॉलिश कर रहे हैं बारीक रेगमार से। बारीक रेगमार से इसको चिकनी कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये देखिए, बिल्कुल क्रैंक हमारी ओके हो गई है। लेकिन इसमें ये बैलेंस वेट भी हिल रहे हैं, तो इनको 21 नंबर की टामी से टाइट करेंगे, गोटी टामी से। अक्सर खोलने के बाद ये वेट ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। और ये हमने टाइट कर लिए हैं। अब इनके ये लॉक भी मोड़ दिए हैं हमने, ये बैलेंस वेट भी पक्के हो गए हैं। और अब इसका गवर्नर सिस्टम भी ख़राब हो रहा है, तो ये गवर्नर असेंबली कट चुकी है, ये हमने निकाल ली है। गवर्नर असेंबली को निकाल करके हमने अब ये पैकिंग हमने पुराना ही लगाया है, क्योंकि पैसे की कमी होने के कारण ग्राहक पर यही काम हमें करना पड़ेगा। और ये देखिए, हमने नई असेंबली लगा दी है, ये असेंबली को फिट कर दिया है। अब इसका गवर्नर सिस्टम सभी को सेट करना पड़ेगा। तो हम अब इन पिनों को निकाल कर इसकी जो पुश प्लेट है, यानी छतरी सलाई को हम निकाल कर चेक करेंगे। इन पिनों को एक सुंबी के माध्यम से निकाल कर वेटों को इधर हटा देंगे, दोनों साइडों को करके, और ये पुश प्लेट निकल जाएगी। ये हिल भी रही है और ये कट चुकी है, जिसके कारण ये सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा इंजन। तो ये भी हमें चेंज करनी है, तो ये हमने एक नई लगा दी है। और अब हम पिनों के जो दूसरे सिरे हैं, झंड जो होते हैं, उनको पहले पतला कर लेंगे ताकि वेट ठोकते हुए फटे नहीं। तो अब हम इधर से डालेंगे, देख लीजिए, छोटी गरारी की तरफ से, और ऊपर वाली साइड में हम इधर से डालेंगे पिन को, क्योंकि इधर प्रेशर रहता है, गरारी इधर को घूमती है, तो पिन इधर को निकले नहीं, इसलिए हम इधर से डालेंगे। और इनको हम ऐसे झंड कर देंगे नीचे से हैंडल शाफ्ट लगाकर, और ऊपर से हथौड़ी की मदद से इनको। तो ये देखिए, ये इसकी शाफ्ट भी हिल रही है, तो इसका एडजस्टिंग बोल्ट होता है यहाँ, तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम ताकि ये हिले नहीं, और इसमें प्ले भी कम हो जाएगी। और इसको ज़्यादा भी ना कसें, नहीं तो टाइट हो जाती है, फिर हमारा बुश जाम हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ जाती है फिर बाद में। और ये जाम हो चुकी है। और अब हम हैंडल शाफ्ट को लगा देंगे 4 बोल्टों के थ्रू, और इनको टाइट कर देंगे इस तरह से। अब गियर टापा भी हम लगा देंगे, में सभी बोल्टों को खींच देंगे अच्छी तरह से ताकि लीकेज ना हो। सभी बोल्ट हमने इसके अंदर लगा दिए हैं, ताकि ये वाले बोल्ट भी हम
टाइट कर लेंगे। सभी बोल्टों को एक बार चेक कर लें। और अब ये CR बुश हमने नया लगा दिया है, तो इसको इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाकर अब ये देखिए पुरानी पिस्टन को ही साफ़ किया गया है और गजन पिन लगाएंगे। एक हमने ये नई गजन पिन ली है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट गई थी तो इसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं हो सकती थी। तो अब ये देख लीजिएगा, इसको इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। और एक औजार लेंगे, ये सेंटर एक्सल है, इसको इस तरह से बैठा लेंगे। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे। लॉक को अच्छी तरह से बैठा लेंगे पेचकस के मदद से। पेचकस की मदद से इसको बैठा करके सही कर लेंगे बिल्कुल। ये देख लीजिए, एक बार घुमा भी देंगे कि अपनी जगह पर लॉक सही फिट है या नहीं। अब ये रेडी हो गई है, पिस्टन बिल्कुल क्लीन कर ली है। और हमने ये रिंग लिए हैं अब, क्योंकि ये स्टेप कट रिंग है, लाइनर कटा हुआ है। ये देख लीजिएगा, इनके मुंह थोड़े ये चढ़वा रिंग है, ये इस तरह से चढ़कर लगते हैं, तो ये कंप्रेसर को अच्छे से रोक लेते हैं। तो इसलिए हमने ये कटे हुए लाइनर पिस्टन के हिसाब से ये ही रिंग डालना उचित समझा है। तो अब इनको पिस्टन के अंदर रिलीज़ करेंगे, पिस्टन में डाल लेंगे। पहले ऑयल रिंग ले जाएंगे सबसे नीचे, और अब हम कंप्रेसर रिंग, एक ऑयल रिंग और 3 कंप्रेसर रिंग इसमें डालेंगे। ये देख लीजिएगा, 2 ये ऑयल कंप्रेसर रिंग हो गया और ये तीनों कंप्रेसर रिंग हमने डाल लिए हैं। चारों रिंग परफेक्ट फिट हो चुके हैं। और अब हम इनको लाइनर के अंदर सेट करेंगे। पहले लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे। नया लुब्रिकेटिंग ऑयल उपलब्ध नहीं है, ये बाद में बदलेंगे इसको। और हमने पुराना ही लगाया है। रिंगों को इस तरह से सेट करेंगे, गजन पिन की साइड से पहला रिंग हटा करके लगाएंगे और एक रिंग को छोड़ करके अब तीसरा रिंग दूसरी विपरीत दिशा में लगा देंगे। अब पिस्टन को पलटकर दूसरा वाला रिंग इस साइड में ले जाएंगे, यहाँ पिस्टन की पिन से हटाकर, और इसकी विपरीत दिशा में हटाकर इसको लगाएंगे ऑयल रिंग को। पिस्टन को घुमा लेंगे। ये दोनों जो कट हैं, ये हमारे देख रहे हैं, ये बाल वाले कट हैं, ये हमारे जिधर ये 5 सुराख हैं उधर की तरफ को करके हम पिस्टन को लाइनर के अंदर फिट करेंगे इस साइड में। ये देख लीजिएगा, दोनों कटों को हमने उस ये 5 होल की तरफ कर लिया है। और पिस्टन को अब हम रिंगों को दोनों हाथों की उंगलियों से दबाते हुए, ऊपर से दबाव देते हुए पिस्टन को अंदर बैठा लेंगे। ये देखिए, तीनों रिंग आसानी से बैठ गए हैं। और एक ऑयल रिंग बहुत धीरे से हम ऑयल रिंग तक, लाइनर तक ले जाएंगे। रिंग को झटके से ना डालें, नहीं तो ये टूट जाता है। तो ये सभी रिंग हमने बैठा लिए हैं। और यहाँ पर हमने ये पैकिंग लगाए हैं, किलरेज पैकिंग, और ये CR बेरिंग जो ख़राब हो गए हैं। स्टैंडर्ड साइज़ है ये देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड साइज़। और अब हम इसमें लगाएंगे 10 नंबर के CR बेरिंग, क्योंकि हमारे कुछ क्रैंक कट चुकी है तो उसके हिसाब से ये सही बैठेंगे। कोई ज़रूरत होगी तो इसमें हम पैकिंग लगा देंगे। ये देख लीजिएगा, 10 नंबर के CR बेरिंग हैं। ये CR बेरिंगों को कनेक्टिंग रोड में इस तरह से फिट करके लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे, क्रैंक में भी और CR बेरिंग में भी। और पिस्टन के क्रैंक के ऊपर इनको लगा देंगे। और इसमें मार्किंग होती है कनेक्टिंग रोड में ऊपर नीचे, तो ये मार्किंग मिलाकर ही वो ही साइड लगाएं हम। अब ये लॉक लगाकर 18 नंबर का नट खींचेंगे, बिगिन नट, दोनों साइड में इसी तरह से खींच लेंगे। 18 नंबर के पाने से इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। क्योंकि ब्रास टाइट हो गए थे तो हमने ये पेपर का, गत्ते का पैकिंग यहाँ लगा दिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको हमने काट भी दिया। और लॉक को मोड़ देंगे, दोनों लॉक मोड़ देंगे हम। अब पिस्टन की ऊंचाई देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें पैकिंग लगाए हैं। पिस्टन की ऊंचाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ये देख लीजिएगा।
यहाँ जितनी हमें चाहिए, थोड़ा सा लाइनर से नीचे रहे, लाइनर के बिल्कुल बराबर ना आए पिस्टन, और ये थोड़ा सा नीचे है, जहाँ तक लाइनर का ऊपर वाला ये टेपर कट होता है वहाँ तक रखें। और अब सिलेंडर ब्लॉक के सभी नटों को 5 सूत के पानी से अच्छी तरह से टाइट करेंगे। इनको इस तरह से टाइट कर लेंगे सभी को। इस साइड के भी हम टाइट कर लेंगे। 5 सूत का पाना इनमें लगाया जाता है। 5/8 इस पे नंबर होते हैं। अब ये हेड की बारी आ चुकी है। हेड के हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ ये स्प्रिंग टूट गए थे तो ये स्प्रिंग हम डाल देंगे इसमें। हेड के स्प्रिंग तभी ख़राब होते हैं जब बाल कट जाता है और बाल डगमगा कर ढीला चलने लगता है, तो ये तभी टूटते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल ये काम चलाना है, तो यानी इतने से ही काम में बहुत कम पैसों में इसका इलाज किया जा रहा है। इस तरह से लॉक लगा देंगे, पाने की मदद से दबाकर लॉक लगा देंगे। और ये हमारा हेड भी रेडी हो गया है। लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल लेंगे थोड़ा सा पिस्टन के ऊपर। और अब हम गैस्केट को रखेंगे प्रिंट साइड ऊपर रख करके, प्रिंट वाली साइड ऊपर रख लेंगे और इसको लगाएंगे। गैस्केट को नीचे बैठा लेंगे। अब हम सिलेंडर हेड को रखेंगे। सिलेंडर हेड को रखकर सभी नट लगाएंगे और अच्छी तरह से इनको टाइट करेंगे। पुश रोड लगाकर रॉकर बॉक्स को लगाएंगे क्योंकि पैकिंग लगा हुआ है। पुश रोड हमने ठिकाने पर बैठा ली है और रॉकर बॉक्स को लगा लेंगे। यहाँ ये पुश रोड में दोनों रॉकर स्क्रू फंस जाने चाहिए, तभी हम रॉकर बॉक्स के नट खींचेंगे। और अब हम 4 नट रॉकर बॉक्स वाले भी खींच लेंगे। ये प्लेट लगाएंगे, पिछली वाली प्लेट को भी लगाकर टाइट कर दिया है और ये पंप प्लेट भी हमने खींच ली है। अब हम डीजल टैंक को लगा देंगे। डीजल टैंक को भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। पंप की ठोकर को हमने नीचे करके इसको चेक करेंगे, ठोकर को कितना गैप चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल ये भिड़ गया है नीचे। अब ये सेट करेंगे हम टैपिट। टैपिट में प्ले ना हो और ये ज़्यादा टाइट भी ना हो, तो इस तरह से हम इनको टाइट करें। अब इंजन को स्टार्ट कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत कम खर्च में भी ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्पीड बढ़ाने पर ये देख लीजिएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा चल रहा है ये। नमस्कार दोस्तों।